मूवी की शुरुआत में मोनिका नामी लड़की को बार में देखते हैं जिसकी अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात होती है। ये दोनों आपस में काफ़ी देर बातें करते हैं। उसके बाद ये इंटीमेट होते हैं। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक क्राइम सीन पर आ जाता है। पुलिस को बीच पर एक लड़की की लाश मिलती है। बिल्स्की नामी डिटेक्टिव इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि ये डेड बॉडी किसकी है। ये लड़की असल में वही मोनिका है जो लास्ट नाइट क्लब के अंदर थी। मोनिका कोई आम सी आवारा लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी मॉम शहर की एक जानी मानी जज थी जिसका नाम हेलेना था। फोरेंसिक एक्सपर्ट डुबिले इसको फौरन पहचान लेता है। डेड बॉडी जिस हालत में मिली है, इस देखकर ये वाज़ेह पता चलता है कि इसे मारने वाला कोई साइको है। मोनिका की मॉम हॉस्पिटल में मोनिका की डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करके काफी ज्यादा सदमे में आती है। बिल्स्की का सीनियर ऑफिसर इसको एक ओल्ड केस की फाइल लाकर देता है। इस लड़की का भी सेम इसी तरह से मर्डर हुआ था। बिल्स्की इसको पूछता है कि इसके कातिल का क्या बना था, तो इसका सीनियर इसको बताता है कि इसे इसके फियांसी ने मर्डर किया था। तुरंत ही उसे अरेस्ट कर लिया गया था। हाल ही में वो अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकला है। ये मर्डर भी उसी ने किया होगा जिसका नाम ज़िकोबियक है। बिल्स्की बिना कोई देरी किए जल्दी से ज़िकोबियक के अरेस्ट करने के लिए निकल जाता है। ज़िकोबियक को इन्वेस्टिगेट करने पर बिल्स्की को पता चलता है कि जिस मर्डर की सजा वो काट कर आया है, इस लड़की का मर्डर उसने किया ही नहीं है। बल्कि वो बताता है कि मैं तो उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसे मर्डर करने का तो सोच भी नहीं सकता। जिस वक्त उसका मर्डर हुआ तब तो मैं अपनी मॉम के पास था। मुझे मोनिका के मर्डर का भी कोई भी पता नहीं है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी एक पुलिस ऑफिसर आकर बताता है कि इसके घर से तलाशी के दौरान हमें एक ब्लड स्टेन्ड शर्ट मिली है, लेकिन वो बार बार खुद को बेकसूर कहता है। इसीलिए वो बिल्स्की के ऑफिस से विंडो से कूदकर सुसाइड कर लेता है। बिल्स्की को ये सारा कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है और ज़िकोबियक की बातों पर उसको काफी ज्यादा यकीन भी आ जाता है कि ये कातिल कोई और है और वो जेल जाने के डर से उसने अपनी जान ले ली है। लेकिन बिल्स्की के माइंड के अंदर ये बात फिर भी अटक जाती है और वो इस केस को हर कोने से खोज करने पर लग जाता है ताकि असल हकीकत का पता लगा सके। वो एक साइकेट्रिक प्रोफेसर से भी मुलाकात करता है और उनसे इस बारे में डिस्कस करके पूछता है कि क्या कोई साइकोपैथ इस तरह सुसाइड कर सकता है। तो प्रोफेसर बताते हैं कि ऐसे बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है, क्योंकि जिस इंसान को दूसरों की जान लेने में मजा आता है वो खुद की जान कभी नहीं लेता। मतलब साफ जाहिर था कि ज़िकोबियक कातिल नहीं हो सकता। बिल्स्की मजीद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहले हुई मर्डर लड़की जिसका नाम ज़ेनिटा है उसके घर भी जाता है। हेलेना अपनी बेटी की मौत पर काफी ज्यादा दुखी होती है, इसलिए उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन इसके हस्बैंड ने इसको बचा लिया। बिल्स्की हेलेना से केस के बारे में डिस्कस करने के लिए आता है। वो हेलेना से पूछता है कि शिप यार्ड क्लब के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हेलेना बताती है कि मोनिका वहां पर काम करती थी। ये सुनकर हेलेना के पति के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। हेलेना बिल्स्की से पूछती है कि मोनिका हर समय एक रूबी की रिंग पहना करती थी जो उसकी ग्रैंड मॉम की निशानी थी। क्या उसकी आखिरी बिलोंगिंग्स में आपको वो रिंग मिली है? बिल्स्की कहता है कि मैं उसका सामान चेक करके आपको बता दूंगा। हेलेना का पति सारी सिचुएशन से कुछ अनकंफर्टेबल फील करता है जिसे हेलेना नोटिस करती है। इसी वजह से वो अपने पति पर शक करके इसको फॉलो करना शुरू कर देती है। तभी इसका पीछा करते हुए इसे एक कोजार नामी गैंगस्टर का पता चलता है जो इस शिप यार्ड क्लब का मालिक भी है। हेलेना का हस्बैंड भी इसके साथ कनेक्टेड होता है। बिल्स्की को कैजर के साथ एक लड़की की फोटो मिलती है और इस लड़की की भी मौत हो चुकी होती है। ड्यूबिला ने ही इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। बिल्स्की ड्यूबिला से पूछता है कि इन तीनों मर्डर्स में क्या चीज सिमिलरिटी है। ड्यूबिला कहता है कि इन तीनों की मौत फिजिकल अब्यूज की वजह से हुई है और तीनों शिप यार्ड क्लब के साथ अटैच हैं। बिल्स्की कहता है कि तुमने ये सारी बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो ड्यूबिला कहता है कि ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी और इसकी मौत से किसी को भी कोई सरोकार नहीं था, इसलिए इस बारे में कोई भी बात करना गैर जरूरी था। उसके बाद मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर हम मोनिका को कजार के साथ देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर है और शिप यार्ड क्लब में ड्रग्स का धंधा करता है। मोनिका और इसका बॉयफ्रेंड भी इसी धंधे का हिस्सा है। कजार को मोनिका अच्छी लगती है, इसलिए वो मोनिका के बॉयफ्रेंड से कहता है कि इसको मेरे करीब करो। अपने बॉयफ्रेंड के कहने के ऊपर मोनिका कजार के करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन वो इजी फील नहीं करती क्योंकि एक तो कजार की एज इसके फादर की जितनी है और दूसरा वो बगैर किसी लव फीलिंग के किसी के साथ इस तरह से फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इसलिए वो काफी ज्यादा बुरा फील करती है। दूसरी लड़कियों के लिए ये बहुत ही आसान हो सकता है, लेकिन मोनिका थोड़ी अलग थी। कजार मोनिका के साथ थोड़ी जबरदस्ती कर लेता है तो मोनिका इसकी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो कजार के ड्रग्स, मर्डर और मोनिका के साथ होने वाली जबरदस्ती के बारे में बताती है, लेकिन बदकिस्मती से वो जिस ऑफिसर को ये सब कुछ बता रही होती है वो कजार का ही साथी होता है। वो मोनिका के सामने ही कजार को कॉल करके सब कुछ बता देता है, जिसके बाद कजार एक मरतबा दोबारा से मोनिका के साथ फिजिकल जबरदस्ती करता है। फिर मूवी दोबारा से प्रेजेंट के सीन में बिल्स्की पर आ जाती है जहाँ पर इसका सीनियर ऑफिसर इसको समझा रहा होता है और इसको कहता है कि इस केस को बंद कर दो, इसमें कुछ भी नहीं रखा। यानी कि सीनियर ऑफिसर भी शायद कजार को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद बिल्स्की इस केस की इन्वेस्टिगेशन करता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि खूनी को पकड़ सकता है। हेलेना भी अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते करते शिप यार्ड पर पहुंच जाती है।
वहाँ पर उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, लेकिन कजार के लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं। इनसे बचते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। बिल्स्की इन्वेस्टिगेट करते करते मोनिका के बॉयफ्रेंड तक पहुंच जाता है, जो कजार से छुपा होता है। बिल्स्की उसे पहुंचता है कि तुम कजार से क्यों छुप रहे हो, तो वो कहता है कि कजार बहुत खतरनाक आदमी है और वो मुझे मार डालेगा। लेकिन बिल्स्की उसे कहता है कि अगर तुम हमारे लिए विटनेस बन जाओ तो मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आता है जिसने मोनिका की सारी जानकारी कजार को दी थी। वो आते ही इसके बॉयफ्रेंड को शूट कर देता है। बिल्स्की उस ऑफिसर से पूछता है कि तुमने इसको क्यों मारा है, ये केस को सॉल्व करने में हमारी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन वो ऑफिसर बिना कुछ बताए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हेलेना और इसके हस्बैंड के अंदर गर्मा गर्म बहस हो रही होती है। वो इससे पूछती है कि तुम कजार के लिए कब से काम कर रहे हो, तो वो बताता है कि मैं अपनी मर्जी से कजार के लिए काम नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो मोनिका को कजार से बचाने के लिए इस काम में इन्वॉल्व हुआ था। मोनिका की मौत से एक हफ्ता पहले कजार ने मुझसे राब्ता किया था। उसके पास मोनिका की न्यूड फोटोज थी, जिसके बदले में मुझे उसका कुछ काम करना था। मैंने उसके काले धंधे की सभी ट्रांजैक्शन के लिए कंपनीज बनाई हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास है। अगर तुम ये सारी डिटेल जाके बिल्स्की को दे दो तो उसे इस केस को सॉल्व करने में शायद आसानी हो सके और मोनिका के कातिल को पकड़ा जा सके। जैसे ही बिल्स्की को ये सारा डाटा मिलता है तो वो समझता है कि इसके पास अब काफी सबूत हैं कजार को पकड़ने के लिए। इन्हीं सबूतों की बुनियाद पे वो काजर को अरेस्ट भी कर लेता है, लेकिन अभी भी उसके पास कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है जिससे वो इसके साथ मर्डर को कनेक्ट कर सके। बिल्स्की अपनी टीम के साथ कजार के सभी अड्डों पर छानबीन करते हैं, लेकिन इनको कोई भी खास सबूत नहीं मिल पाता। अचानक बिल्स्की को याद आता है कि जब वो पहली दफा कजार से मिला था तो उसने इसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखा था। वो इसकी बिलोंगिंग्स में से वो ब्रेसलेट निकाल लाता है और उसको फोरेंसिक के लिए भेज देता है, जिसके रिजल्ट्स काफी चौंका देने वाले होते हैं। वो ब्रेसलेट इन सभी लड़कियों के होंठों से बना होता है जिनका मर्डर हो चुका था, लेकिन अभी भी इस ब्रेसलेट के अंदर मोनिका के बायोलॉजिकल नमूने नहीं मिले थे, यानी कि मोनिका मर्डर से कजार का कोई भी लिंक नहीं जुड़ रहा था। मौजूदा सबूतों की वजह से कजार को जेल तो भेज दिया जाता है, लेकिन कजार बार बार ये कहता है कि मोनिका को उसने नहीं मारा। बिल्स्की को इसकी बात पर थोड़ा सा डाउट होता है। हेलेना भी ये जान चुकी होती है कि कजार ही मोनिका का कातिल है, इसलिए वो भी रिलैक्स होने के लिए छुट्टियां मनाने के लिए चली जाती है। मोनिका की मॉम और फोरेंसिक ऑफिसर ड्यूबिले के दरमियान में अफेयर होता है। हेलेना इसी के साथ वेकेशन पर आई होती है। वहां पर इनको मारियो भी मिल जाता है। मारियो के इसके पिता के साथ रिलेशंस कुछ ज्यादा रिलैक्स नहीं होते हैं, लेकिन ड्यूबिले फिर भी मारियो के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश में लगा होता है। तभी मारियो अपने डैड से कहता है कि उम्मीद है डैड आपने आंटी हेलेना को सभी कुछ बता दिया होगा। ड्यूबिले ये सुनकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, जिसे देखकर हेलेना भी हैरान हो जाती है कि ये किस बारे में बात हो रही है। हेलेना को कुछ डाउट हो जाता है कि ड्यूबिले कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तभी उसे वहां पर मोनिका की वही रूबी वाली रिंग मिलती है जिसके बारे में वो बिल्स्की से पूछ रही थी। उधर बिल्स्की को भी याद आता है कि हेलेना ने जिस रिंग के बारे में से पूछा था वो उसने मारियो के हाथ में देखी थी, यानी कजार सच बोल रहा था कि उसने मोनिका को नहीं मारा था। बिल्स्की उस जगह की तरफ निकल पड़ता है जहां पर हेलेना और ड्यूबिले वेकेशन एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। ड्यूबिले को भी पता चल जाता है कि हेलेना को सच पता चल चुका है, इसीलिए ड्यूबिले हेलेना को बेहोश करके कैद कर लेता है। हेलेना होश में आने पर इससे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, तो ड्यूबिले उसको सच बताता है कि जिस दिन मोनिका की मौत हुई उसी दिन कजार से छुपने के लिए वो मोनिका यहाँ पर आई थी। यहाँ पर मारियो और मोनिका के दरमियान में फिजिकल रिलेशन शुरू हुआ, लेकिन मोनिका मारियो के साथ कोई ज्यादा रिलैक्स फील नहीं कर रही थी, इसलिए वो मारियो को बार बार मना करने लगी, जिस पर मारियो को आखिरकार गुस्सा आ गया और उसने गलती से मोनिका का मर्डर कर दिया। फिर इसने मुझे कॉल की और फिर मैंने अपने बेटे को बचाने के लिए पुराने मर्डर्स की तरह मोनिका के मर्डर को फ्रेम कर दिया, ताकि इसका शक भी पुराने मर्डर्स की तरह दूसरे कातिलों पर चला जाए। ड्यूबिले को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए वो हेलेना के सामने ही खुद की जान ले लेता है। तभी वहां पर बिल्स्की भी आ जाता है, जिसे सभी कुछ समझ आ चुकी थी कि मोनिका का कातिल कोई और नहीं बल्कि मारियो है। और इसके साथ ही ये क्राइम सस्पेंस मूवी खत्म हो जाती है।